So, welcome students, and this is the last lesson और the last lesson और ये आपका जो lesson है ना, ये है क्लास 12th के फ्लैमिंगो से। और यहाँ पे जो राइटर हैं वो है अल्फोंसी डॉडेट। तो राइटर का नाम आप लोग याद रखेंगे क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में राइटर का जो नाम है वो पूछ लिया जाता है। तो इट इज़ अल्फोंसे डॉडेट। तो ये जो द लास्ट लेसन है बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल स्टोरी है। और इसमें एक्चुअली इस लेसन में ना वॉर के बारे में बताया गया है। द लास्ट लेसन टेल्स अबाउट यानी क्या होता है, बताना। तो द लास्ट लेसन टेल्स अबाउट फ्रेंच प्रेशियन वॉर। ये वॉर के बारे में बताया है और इसमें ये जो वॉर है इट इज़ द वॉर, ये वॉर है वो किसके किसके बीच है, फ्रांस और जर्मनी के बीच। तो आप क्या लिखेंगे, द लास्ट लेसन टेल्स अबाउट द फ्रेंच प्रेशियन वॉर एंड इट इज़ द वॉर बिटवीन फ्रांस एंड प्रुशिया। जर्मनी का ओल्ड नाम है प्रुशिया, इसीलिए यू कैन ऑल्सो राइट फ्रांस एंड प्रुशिया या द फ्रांस लास्ट एंड लेसन इज जर्मनी। अबाउट अ बॉय। ये जो लास्ट लेसन है वो एक बॉय के बारे में है। हिज नेम इज़ फ्रेंच और उसका नाम क्या है, फ्रेंच। ही इज़ अ लेज़ी बॉय। वो कैसा बॉय है, वो एक बहुत ही लेज़ी बॉय है। एंड ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़। उससे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ही डज़ नॉट वॉन्ट टू स्टडी। वो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता। ही डज़ नॉट वॉन्ट हिज टीचर। वो अपने टीचर को भी नहीं चाहता है। मिस्टर एम हैमल, उसके टीचर का नाम क्या है, मिस्टर एम हैमल। एंड मिस्टर एम हैमल इज़ द फ्रेंच टीचर। उनके जो मिस्टर एम हैमल हैं वो है फ्रेंच टीचर। मिस्टर एम हैमल इज़ अ वेरी गुड टीचर। लेकिन मिस्टर एम हैमल कैसे हैं, वो बहुत ही अच्छे टीचर हैं। These sentences you will write about French. फ्रेंच के बारे में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट डाउन कैरेक्टराइजेशन ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच का कैरेक्टराइजेशन करो, है ना। उसके तो फिर आपको यही लिखना है, या फिर आप टीचर के बारे में भी लिखेंगे या लास्ट लेसन के बारे में भी कुछ क्वेश्चन किया जाएगा तो आपको यही लिखना है। फ्रेंच इज़ वॉकिंग स्लो टू द स्कूल। फ्रेंच कैसा है, बहुत ही स्लो चल रहा है स्कूल के लिए, बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है। फ्रेंच इज़ वॉकिंग स्लो टू द स्कूल। दैट डे, उस दिन क्या होता है, मिस्टर एम हैमल इज़ गोइंग टू टेक टेस्ट ऑफ पार्टिसिपल्स। मिस्टर एम हैमल जो हैं वो इज़ गोइंग टू टेक, वो लेने जा रहे हैं टेस्ट ऑफ पार्टिसिपल्स। वो पार्टिसिपल्स का टेस्ट लेने जा रहे हैं। तो फ्रेंच डज नॉट नो एनीथिंग। फ्रेंच को तो कुछ पता ही नहीं है। फ्रेंच डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स। फ्रेंच जो है वो कुछ भी नहीं जानता पार्टिसिपल्स के बारे में। सो ही इज़ वॉकिंग वेरी स्लो टू द स्कूल। और इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है स्कूल के लिए। तो आप सारे ये सेंटेंसेस आप लिख सकते हो कि वाई फ्रेंच इज़ स्कैर्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल। अगर क्वेश्चन आया स्कैर्ड, स्कैर्ड यानी डरा हुआ, क्यों था फ्रेंच, वाई फ्रेंच इज़ स्कैर्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल। तो आपको ये सारे सेंटेंसेस लिखने हैं कि फ्रेंच इज़ वॉकिंग स्लो टू द स्कूल। दैट डे मिस्टर एम हैमल इज़ गोइंग टू टेक टेस्ट ऑफ पार्टिसिपल्स। जो मिस्टर एम हैमल हैं वो पार्टिसिपल्स का टेस्ट लेना चाहते हैं। फ्रेंच डज नॉट नो। फ्रेंच डज नॉट नो, फ्रेंच बिल्कुल भी नहीं जानता है एनीथिंग, कुछ भी नहीं जानता अबाउट पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स के बारे में वो नहीं जानता। सो इज़ वॉकिंग स्लो टू द स्कूल, राइट। अब आगे आप लिखोगे, दैट डे फ्रेंच वॉन्टेड टू स्पेंड हिज टाइम आउटसाइड इन ब्राइट एंड वार्म वेदर। दैट डे, उस दिन फ्रेंच जो चाहता है, वांटेड चाहता था कि वो स्पेंड करे अपना टाइम आउटसाइड। आउटसाइड यानी बाहर, इन ब्राइट चमकीले एंड वार्म वेदर, एक गर्म मौसम में वो बाहर अपना टाइम स्पेंड करना चाहता था। ही डज नॉट वॉन्ट, वो बिल्कुल नहीं चाहता था, टू गो टू स्कूल, वो बिल्कुल भी स्कूल जाना नहीं चाहता था। ही डज नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल। ही वॉज अफ्रेड ऑफ द टेस्ट, और वो टेस्ट से भी डर रहा था। ही वॉज अफ्रेड ऑफ द टेस्ट। हमेशा अफ्रेड के बाद आपको ऑफ ही लगाना है।
तो वो डरा हुआ था, ही वॉज अफ्रेड ऑफ द टेस्ट से डरा था, एंड सो ही वॉज लेट, और इसलिए वो स्कूल जो है वो लेट हो गया था फॉर द स्कूल. ही थॉट that Mr. M. Hamel would scold him. He thought, उसने सोचा कि मिस्टर एम हैमल उनको डांटेंगे, वुड स्कोल्ड हिम, डांटेंगे फॉर कमिंग लेट. क्यों डांटेंगे? क्योंकि वो स्कूल जो है वो लेट आ रहा था इसलिए. तो स्टूडेंट्स राइट दी सेंटेंसेस. दैट डे फ्रेंच wanted to spend his time outside in bright and warm weather. He does not want to go to school. He was afraid of the test, and so he was late for the school. He thought that Mr. M. Hamel would scold him for coming late. Right? के लिए for coming late. That day was unusual. वो दिन कैसा था? That day यानी वह दिन. Was unusual. Unusual क्या होता है? जो रोज़ नहीं होता. ठीक है, जो रोज़ नहीं होता और अचानक दिखता है, कभी कभार दिखता है, तो हम उसको बोलते हैं अनयूजुअल. सो दैट डे वॉज अनयूजुअल. वो दिन कैसा था? बहुत ही अनयूजुअल था. वो वैसा नहीं था वो दिन जो हर दिन हुआ करता था. पीपल यानी क्या होता है? लोग. ओके, लोग. पीपल वेर स्टैंडिंग अराउंड द नोटिस बोर्ड. वहाँ पे कुछ लोग खड़े थे ना. पीपल यानी लोग. पीपल वेर यानी क्यों हमने लगाया वेर? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, तो हम पीपल के साथ में वेर लगाएंगे. तो पीपल वेर स्टैंडिंग, खड़े थे अराउंड द बुलेटिन बोर्ड. आप बुलेटिन बोर्ड भी लिख सकते हो और नोटिस बोर्ड भी लिख सकते हो. तो बुलेटिन क्या होता है? न्यूज़. तो न्यूज़ बोर्ड के चारों तरफ, स्कूल में नोटिस बोर्ड होती है ना, बुलेटिन बोर्ड, तो उसके चारों तरफ जो पीपल थे वो गैदर्ड थे या इकट्ठे थे. दे वर स्टैंडिंग ऑल अराउंड द नोटिस बोर्ड. एंड देयर वॉज नो नॉइस इन द स्कूल. और स्कूल में कोई भी नॉइस नहीं थी, कोई भी शोर नहीं था. और इसीलिए हम उस दिन को क्या बोल रहे हैं? अनयूजुअल था. क्योंकि स्कूल में हमेशा शोर होते हैं जब हम स्कूल जाते हैं. तो देयर वॉज नो नॉइस इन द स्कूल. स्कूल में कोई शोर नहीं था. एंड पीपल वेर स्टैंडिंग अराउंड द नोटिस बोर्ड. फ्रेंच वॉज स्कैर्ड ऑफ. स्कैर्ड मीन्स वॉट? अफ्रेड. स्कैर्ड यानी होता है डरना. तो ऑलवेज यूज़ ऑफ. स्कैर्ड के बाद आपको ऑफ लगाना है. अगर आप अफ्रेड भी लगा रहे हो ना, तो उसके बाद आपको ऑफ ही लगाना है. तो फ्रेंच वॉज स्कैर्ड ऑफ. वो डर गया था ऑफ गोइंग टू स्कूल. स्कूल जाने से. बिकॉज क्यों? क्योंकि ही वॉज लेट फॉर द स्कूल. क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो गया था. He was late for the school. When he entered the classroom, जब उसने एंटर किया क्लासरूम को, he saw villagers were sitting. He saw यानी उसने देखा. He saw क्या देखा उसने? He saw villagers. उन्होंने गांव वालों को देखा. were sitting in the last bench of the classroom. तो वो जो विलेजर्स थे वो क्लासरूम के लास्ट बेंच में बैठे थे. सो फ्रेंच वॉज स्कैर्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल. ही वॉज लेट फॉर द स्कूल. एंड व्हेन ही एंटर्ड द क्लासरूम, जब वो क्लासरूम में एंटर किए, ही सॉ विलेजर्स. उन्होंने देखा कि कुछ गांव वाले जो हैं दैट पे सिटिंग इन द लास्ट बेंच ऑफ द क्लासरूम. वो क्लासरूम के लास्ट बेंच में बैठे हुए थे. तो ये सारे एक्सप्लेनेशंस हैं ना, क्वेश्चंस के आंसर हैं. क्योंकि एक क्वेश्चन है कि वाई वॉज फ्रेंच स्कैर्ड ऑफ. फ्रेंच जो है वो डरा हुआ क्यों था. तो आपको पता है कि फ्रेंच वॉज स्कैर्ड बिकॉज मिस्टर एम हैमल वॉज गोइंग टू टेक द टेस्ट ऑफ पार्टिसिपल्स एंड ही वॉज लेट फॉर द स्कूल. द विलेजर्स वेर वेरी सैड. जो विलेजर्स थे बहुत ही सैड थे, बहुत ही दुखी थे. मिस्टर एम हैमल डिड नॉट स्कोल्ड फ्रेंच फॉर कमिंग लेट. तो मिस्टर एम हैमल डिड नॉट स्कोल्ड. डिड नॉट उन्होंने डांटा नहीं फ्रेंच को फॉर कमिंग लेट. लेट आने के लिए उनको बिल्कुल नहीं डांटा. ही वॉज इन हिज बेस्ट ड्रेस. उस दिन वो अपने बेस्ट ड्रेस में थे. बहुत ही बढ़िया उन्होंने ड्रेस पहन रखी थी. ही वॉज वेयरिंग ब्यूटिफुल ग्रीन कोट. और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर ग्रीन कोट पहन रखी थी. एंड अ फ्रिल्ड शर्ट. और एक झालेदार
शर्ट भी उन्होंने पहन रखी थी एंड अ ब्लैक स्ट्रीक कैप और एक बहुत ही सुंदर काली टोपी उन्होंने पहन रखी थी। ही यूज टू वेयर इट वो पहना करते थे ही यूज टू वेयर वो पहना करते थे इट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डेज। वो इस जो कपड़ा है ये जो कपड़े हैं उसको वो कब पहनते थे? ऑन इंस्पेक्शन निरीक्षण के दिनों में एंड इन प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डेज और जब इनाम का वितरण होता था उन दिनों में जो मिस्टर एम हैमल हैं उस कपड़े को पहन कर के आते थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन के आपको आंसर्स मिल जाएंगे कि हाउ वॉज मिस्टर एम हैमल ड्रेस्ड कि एम हैमल किस तरह से ड्रेस्ड थे। ही वॉज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल ग्रीन कोट एंड he was wearing a black streak cap, okay, and he was in his best dress and he used to wear these dress on inspection and prize distribution days। मिस्टर एम हैमल जो मिस्टर एम हैमल थे बहुत ही अच्छे टीचर थे। वॉज एन एक्सेलेंट टीचर बहुत ही बेहतरीन शिक्षक थे। ही सैड डैट टुडे इज़ हिज लास्ट लेसन उन्होंने बोला ही सैड यानी उन्होंने बोला डैट टुडे आज उनका आखिरी लेसन है। डैट टुडे इज़ हिज लास्ट लेसन। फ्रॉम टुमारो यानी कल से फ्रॉम टुमारो फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट फ्रेंच जो है अब नहीं पढ़ा जाएगा। फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट जर्मन वुड बी टॉट इन द टू डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेस एंड लॉरेन मतलब कि अब फ्रेंच वहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा और उसकी जगह जर्मन पढ़ाया जाएगा। जर्मन वुड बी टॉट इन द टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन ने कि इन दो ज़िलों में पहले का नाम क्या है एल्सेस और दूसरे का नाम क्या है लॉरेन। इन दोनों ज़िलों में क्या पढ़ाया जाएगा? जर्मन। वाई फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट क्यों फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा? बिकॉज क्योंकि जर्मनी हैज़ कॉन्कर्ड ने जर्मनी ने जीत लिया है ओवर द टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। तो ये जो जर्मनी है आपको पता है कि लेसन के शुरू में ही बता दिया गया था कि फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध छिड़ रहा था और उसमें जर्मनी जो है वो जीत जाता है। दोनों स्टेट्स को उसने जीत लिया है एल्सेस और लॉरेन को। इसीलिए अब फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। और मिस्टर एम हैमल किसके टीचर थे? फ्रेंच के टीचर थे। और अब उनका ये आखिरी दिन है वो बहुत ज़्यादा उदास हैं दुखी हैं। विलेजर्स भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं और ये जो गांव वाले हैं वो मिस्टर एम हैमल के पास आए हैं ताकि उनको वो थैंक यू बोल सकें। ठीक है। द विलेजर्स वेर वेरी सैड जो विलेजर्स थे गांव वाले थे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। वेरी सैड। दे हैव कम टू शो सिंपैथी एंड रेस्पेक्ट टू मिस्टर एम हैमल। दे हैव कम वो आए थे। दे हैव कम टू शो सिंपैथी वह अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए एंड अपना रिस्पेक्ट दिखाने के लिए मिस्टर एम हैमल को आए थे। मिस्टर एम हैमल हैज़ बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 40 ईयर्स क्यों? क्योंकि मिस्टर एम हैमल जो हैं वो हैज़ बीन टीचिंग मतलब वो बहुत दिनों से पढ़ाते आ रहे थे। इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ किया है। तो मिस्टर एम हैमल हैज़ बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 40 ईयर्स वो 40 साल से उस गांव में या उन डिस्ट्रिक्ट्स में पढ़ाते आ रहे थे। इसलिए द विलेजर्स हैव कम विलेजर्स आए हुए थे। विलेजर्स हैव कम टू से थैंक यू टू मिस्टर एम हैमल टू से थैंक यू धन्यवाद देने के लिए मिस्टर एम हैमल को। तो डियर स्टूडेंट्स आप ये क्वेश्चन जब आएगा कि वाई द विलेजर्स हैव कम क्यों विलेजर्स आए हुए थे तो यू कैन राइट दीज सेंटेंसेस इन सेंटेंसेस को आप लिख सकते हो। तो आगे ध्यान से देखो कि व्हाट वाज द थीम ऑफ द
स्टोरी। ये जो स्टोरी है लास्ट लेसन, इसका थीम क्या है और मिस्टर एम हैमल कैसे हैं, तो इसका आंसर आप इन सेंटेंसेस में देंगे। मिस्टर एम हैमल वॉज वेरी सैड। मिस्टर एम हैमल बहुत ज़्यादा दुखी थे। ही सेड, उसने कहा, उन्होंने कहा, ही सेड दैट वी शुड लव आवर कंट्री। वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार होना चाहिए। वी शुड लव, हमें प्यार होना चाहिए। किससे प्यार होना चाहिए? आवर कंट्रीज लैंग्वेज। वी शुड लव आवर कंट्रीज लैंग्वेज। ही सैड, उन्होंने कहा, डैट फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि जो फ्रेंच है वो सबसे सुंदर भाषा है संसार की। वी शुड फील प्राइड, हमें गर्व का अनुभव होना चाहिए। वी शुड फील प्राइड ऑफ आवर लैंग्वेज, हमें अपने भाषा का हमें गर्व होना चाहिए। एंड प्रिजर्व आवर कल्चर, और अपनी संस्कृति को संजो कर या संभाल कर रखना चाहिए। इफ़ वी डू नॉट लव आवर लैंग्वेज वी वुड बी एनस्लेव्ड। अगर हम अपनी भाषा को प्यार नहीं करेंगे तो हम गुलाम बन जाएंगे। वी वुड बी एनस्लेव्ड, हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया जाएगा। तो एनस्लेव यानी गुलामी। फ्रेंच ऑल्सो फेल्ट सैड, फ्रेंच को भी कैसा हुआ? उदास महसूस हुआ, उसे भी बुरा लगा। ही वॉज सॉरी, उसे बहुत दुख हुआ, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। ही वॉज सॉरी बिकॉज ही डिड नॉट लर्न फ्रेंच, क्योंकि उसने भी फ्रेंच को अच्छे से सीखा नहीं था। नाउ ही डिसाइडेड, अब उसने डिसाइड किया, उसने निर्णय लिया, टू लर्न फ्रेंच एंड लव फ्रेंच। उन्होंने अपनी जो भाषा है फ्रेंच, उसको वो प्यार करेंगे और उससे वो सीखेंगे, ये उन्होंने डिसाइड किया। He also felt sorry, उसे दुख महसूस हुआ इसलिए भी that he could not attend Mr. M. Hamel's class, कि अब वो अपने मिस्टर एम हैमल का क्लास जो है वो नहीं अटेंड कर पाएंगे। Isn't it? So he would not attend Mr. M. Hamel's class, वो जो है वो अब मिस्टर एम हैमल का क्लास अटेंड नहीं कर पाएगा। तो देखा डियर स्टूडेंट्स कि फ्रेंच जो है वो बहुत ज़्यादा उदास महसूस करता है और अब वो फ्रेंच सीखना चाहता है, बट बहुत देर हो चुकी है क्योंकि अब फ्रेंच जो है इट वुड नॉट बी टॉट, वो बिल्कुल पढ़ाया नहीं जाएगा इन दैट स्कूल, उस स्कूल में। एंड यस, आपने क्या देखा कि मिस्टर एम हैमल वॉज पेट्रियाटिक। मिस्टर एम हैमल कैसे हैं? बहुत देशभक्त हैं। ही वॉज अ स्ट्रिक्ट एंड अ डिसिप्लिन टीचर, वो कैसे हैं? एक स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन। और आपने देखा ना कि उन्होंने क्या कहा कि ही सैड, उन्होंने कहा दैट वी शुड प्रिजर्व आवर लैंग्वेज, हमको अपनी भाषा को संजो कर रखना चाहिए। तो ये जो था वो थीम ऑफ द लेसन। तो अगर आपसे कुछ क्वेश्चन हो कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द लेसन, तो आप ये मैसेज जो है जो मिस्टर एम हैमल देते हैं विलेजर्स और स्टूडेंट्स को, ये सारे सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन राइट ऑलमोस्ट ऑल द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके लगभग सारे आंसर्स आप इनमें से इस नोट्स में से लिख सकते हैं और बहुत अच्छे से इस नोट्स को आप अपनी कॉपी में लिख लो और इसे अच्छे से तैयारी करो। और आप चाहें तो और भी एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो नोट्स था वो बहुत ही सिंपल है और आपकी हेल्प के लिए बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बनाया गया है कि होप यू ऑल इन्जॉयड द लेसन। तो ये लेसन आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, तो फटाफट आप ये नोट्स अपनी कॉपी में लिख लो और इसे याद कर लो। सो टिल देन गुड बाय एंड गुड लक एंड कीप स्टडिंग। अच्छे से आप पढ़ते रहें और क्लास में भी अच्छे से आप ध्यान देते रहें। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो सारे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश के बहुत भारी सेंटेंसेस याद नहीं होते, जिनको बहुत ज़्यादा कठिन लगता है, तो होप कि आप ये शेयर करेंगे। और हाँ, अगर आपने ये वीडियो को लाइक किया तो
मुझे ये मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं। तो ऐसे ही नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।